नमस्कार, बेखबर खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्रद्धांजलि, जो दिलीप कुमार को केवल अभिनेता के तौर पर याद किए जाने और श्रद्धांजलि दिए जाने से नाराज हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कारण है। जी बताइए। आपको पता है फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत के लिए जेल गए थे। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वहां भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और जेल से निकलने के लिए उन्होंने कोई माफीनामा भी नहीं लिखा था। ये तो नहीं पता, पर यह जरूर पता है कि यूसुफ से दिलीप कुमार हो गए थे। ओह, ये कोई राज की बात थी जो तुम्हें आज ही पता चली? या कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ के सवाल में इसका जवाब सुना था? बंटवारा होने के बाद भी वो पाकिस्तान को याद करते रहे, आना जाना लगा रहा, रोते रहे। क्यों? दिलीप कुमार ही नहीं, बंटवारे के समय ऐसे हजारों लाखों लोग थे जिनका घर इधर से उधर हुआ था और जो सारी जिंदगी अपने घर, अपने अतीत को याद करते रहे। और क्यों ना जाएं, क्यों ना याद करें? तुम्हारे जैसे नफरती घंटों और तुम्हारे 2 रुपीज आकाओं से डर के। तब तो जो सुनने में आ रहा है कि उन्हें निशाने पाक जो अवार्ड दिया गया था वो हिंदुस्तान की जासूसी करते थे इसलिए दिया गया था। ये बात भी सही होगी। क्यों? क्योंकि पेशावर में पैदा हुए थे और मुसलमान थे इसलिए? तो अर्धज्ञानेश्वर, पहली बात तो अवार्ड का नाम निशाने पाकिस्तान नहीं, निशाने इम्तियाज था। और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो अपने देश से अलग लोगों को भी दिए जाते हैं। जैसे 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था और 1992 में निशाने पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका जाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जासूस बन गए थे। चलो मान लिया नहीं थे, पर जब इतना बवाल हुआ तो उन्होंने वो अवार्ड वापस क्यों नहीं लौटाया? क्या इससे उनके देशभक्त होने पर सवाल नहीं खड़ा होता? तुम्हारे जैसे नफरती घंटुओं ने देश का ही नहीं, दुनिया का जीना हराम कर रखा है। और रही बात अवार्ड लेने की, तो यहाँ की सरकार से पूछा गया था लेने से पहले, और वापस देने के बवाल में भी दिलीप कुमार ने उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखा था कि आप कहेंगे तो मैं लौटा दूंगा, पर यह आपका फैसला होगा, मेरा नहीं। तब अटल जी ने उनसे नहीं कहा कि आप ये अवार्ड वापस कर दीजिए। तो आपके हिसाब से तो अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति पर भी सवाल उठता होगा। पाकिस्तान में उनका जन्मदिन अब तक मनाया गया, शोक भी मनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारे जैसे घोघा बसंत भ्रष्ट नेताओं और पार्टियों के अलावा आमजन में हमेशा से भाईचारा था, है और रहेगा। काश तुम्हारे जैसे जंतुओं से मुक्ति मिल पाती तो पूरी दुनिया बहुत सुकून से रहती। भ्रष्ट नेता, यही भ्रष्ट नेता और पार्टियां दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं, शांति की बात करती हैं। जर्मन पोएट बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता है, नेता जब शांति की बात करते हैं, आमजन जानता है कि युद्ध सन्निकट है। नेता जब युद्ध को कोसते हैं, मोर्चे पर जाने का आदेश हो चुका होता है। तो यही है तुम्हारी फर्जी शांति। अब इस फर्जी शांति से आगे बढ़ो। आप दिलीप कुमार के बारे में बात कर रही थी। बकौल दिलीप कुमार, अगर आप अच्छे अभिनेता हैं और आप इंसान बहुत निचले दर्जे के हैं तो ये बहुत भद्दी बात होगी। और उन्हीं दिलीप कुमार के बारे में सुनील दत्त ने एक बार कहा था कि कलाकार होने के नाते देश दुनिया के लिए आपकी ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक्टिंग से खुश करने के अलावा आप आम जन के लिए, इंसानियत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये दिलीप कुमार से सीखना चाहिए। आपको लगता है दिलीप कुमार ने या सुनील दत्त ने उनके बारे में जो कहा, दिलीप कुमार उसे सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि प्रैक्टिस करते थे? तकरीबन 25 साल हो चुके हैं दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म रिलीज हुए। 98 साल तक उस इंसान को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, और उनके जाने का दुख भी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक्टर होने की वजह से है? मोहतरमा, इसी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे नामचीन कलाकार गुमनामी की ज़िंदगी, एकांतवास और कई बार तो इलाज ना मिलने और भुखमरी से भी मारे गए हैं। फिर इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक्टर ही नहीं, इंसान और नागरिक होने का फ़र्ज़ भी निभाते रहे। तकरीबन 6 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और वहाँ जाकर शोपीस बनकर नहीं बैठे रहे।
गरीबी, शिक्षा, रोजगार, जनता के मुद्दों को उठाते रहे, सरकार से सवाल करते रहे और सलाह भी देते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि हर इंसान की समाज के लिए एक जिम्मेदारी बनती है, उसे अपने हिस्से का देते रहना चाहिए, और उन्होंने बखूबी दिया। आम जन की भलाई के कामों के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच जाया करते थे, अपनी जेब से भी खर्च किया और अपने दिलीप कुमार होने से भी जुटाया। पर एक कलाकार कर ही क्या सकता है? जिस कलाकार को ये पता है कि उसे जुबां केसरी, देश की मिट्टी से बनी टाइल्स और नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल तेल बेचने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उसे ये भी अच्छी तरह पता है कि वो समाज, देश, दुनिया और अपने लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकता है। आज ये इतना आसान नहीं है। देखा होगा आपने भी कि बेचारे जरा सा मुंह क्या खोल दें, चारों तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। दिलीप कुमार के साथ भी हिंदू मुसलमान कुछ कम नहीं हुआ। और किशोर कुमार वाला है किस्सा तो आपको पता ही होगा। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि सरकार की तरफ से सरकार के लिए गीत गाओ, जो उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके बाद दूरदर्शन और रेडियो पर उनके गाने बैन कर दिए गए थे। ये लोग आज के कलाकारों की तरह नहीं थे कि अपनी सेफ्टी में पहले से ही राग दरबारी गाना शुरू कर दो। आपको क्यों लगता है कि जानबूझकर दिलीप कुमार को सिर्फ ट्रेजेडी किंग, एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन के रूप में याद करने पे जोर दिया जा रहा है? क्योंकि अगर असल शख्सियत से प्रेरणा लेने को कहा जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। हर आदमी अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने लगा तो पार्टियों, नेताओं और भ्रष्ट लोगों की मौत आ जाएगी। और बेचारे ये फटाफट देशभक्त, इनका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। फटाफट देशभक्त मतलब? 80 के दशक में एक इंटरव्यू में दिलीप साहब ने कहा था कि आज की सिविलाइजेशन को वो खटाखट सिविलाइजेशन कहते हैं, वैसे ही आज की देशभक्ति फटाफट देशभक्ति है। आज का देशभक्त फटाफट देशभक्त फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, जिसके दिमाग में भूसा भरा है और मुंह में गालियां। सुबह उठते ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पीएचडी करने लगता है, शाम तक अनगिनत अनजान लोगों को गालियां बकता है, देशद्रोही बताता है और शाम तक फटाफट देशभक्त की डिग्री पा जाता है। आखिरी कोई बात तो जो आप कहना चाहती हैं? यही कि एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो सकते हैं, जबकि बेहतर इंसान और सच्चा नागरिक बनने की सीख उनसे सब लोग पा सकते हैं। एक्टर बनना उनसे आप ना भी सीखें, इंसान और बेहतर नागरिक बनना सीख लेंगे, उतना भी काफ़ी होगा, और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज की फिल्म इंडस्ट्री और आज के कलाकारों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? यही कि हुक्मरानों को जूता उतारने का वक्त तो दें, पहले ही जीभ बाहर निकाले रहते हैं तलवार चाटने के लिए। हाँ, अब आप ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि सब ऐसे नहीं है। तो जो ऐसे नहीं है वो सब देशद्रोही हैं, और है भी कितने, मुश्किल से 1%। 1% कम नहीं होता, और वो भी आज के हालात में। अगर सचमुच यूसुफ खान, दिलीप कुमार के चाहने वाले उन्हें असल श्रद्धांजलि देने पर आ गए तो ये तादाद दिन दुगनी और रात चौगुनी हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।